पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों हमेशा पीछे से ही मिलती है। हाय गाइस, मैं हूं कुणाल राजवीर। आप तमाम लोगों का आपके YouTube चैनल K9 मोटिवेशन में स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी जो आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देने वाली है कि यदि जीवन में आपको कभी धोखा मिले तो आपको क्या करना चाहिए। गाइस, ये कहानी है एक प्रेमी युगल की, जिसके प्यार की चर्चा, प्रेम की चर्चा पूरे राज्य में थी। लोग इनकी मिसाल दिया करते थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया था और लोगों का कहना था कि अगर प्यार हो तो इन जैसा हो। और उनके ट्रेडिशन के बारे में भी लोगों को पता था, क्योंकि रात्रि में जब सभी के मसाल बुझा दिए जाते थे तो इनका मसाल इकलौता जलता रहता था। एक बार जब रात्रि में राजा रानी छत पर टहल रहे थे और आसमानों को देख रहे थे, और जब नीचे अपने नगर को देख रहे थे तो चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला इन्हें नजर आया, लेकिन वहीं एक बीच में मसाल जलता हुआ नजर आया। तो राजा ने कहा कि ये वही व्यापारी और वही प्रेमी युगल है जिसमें बहुत ज्यादा इन दोनों में प्यार है, लेकिन आखिर कैसे। तो राजा ने कहा कि ये सारा साथ जो है वो पति दे रहा है। पति बहुत समझदार है और इसीलिए ये रिश्ता इतना खूबसूरत है। तो महारानी ने कहा कि नहीं नहीं, ये साथ जो है वो पत्नी दे रही है, क्योंकि पत्नी बहुत संस्कारी और बहुत गुणवंती है और वो जानती है कि परिवार को कैसे निभाया जाता है, कैसे चलाया जाता है। राजा और रानी में इस बात को लेकर बहस होने लगी। तो राजा ने एक विकल्प निकाला कि क्यों न इन दोनों का एक परीक्षा ले लिया जाए। अगले दिन ही महारानी ने अपनी दासी को एक प्रस्ताव के साथ उस व्यापारी के पास भेजा। दासी गई और व्यापारी से बोली कि महारानी का एक प्रस्ताव है आपके लिए, लेकिन मुझे कहने में संकोच हो रही है। तो उस व्यापारी ने कहा कि आप संकोच मत कीजिए, बात कहिए। तो उस दासी ने कहा कि महारानी का एक प्रस्ताव है, महारानी आप पर मंत्रमुग्ध है, महारानी को आपसे प्यार हो गया है और महारानी चाहती है कि यदि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दे तो महारानी आपसे शादी कर देंगी। तो उस व्यापारी ने उसी क्षण कहा कि महारानी से मेरी तरफ से क्षमा मांगिएगा और कह दीजिएगा कि ऐसी 100 महारानियां मेरी पत्नी पर कुर्बान, क्योंकि मैं अपनी पत्नी का साथ पूरे जीवन भर निभाऊंगा और उसकी रक्षा मरते दम तक करूंगा। वही मेरे लिए जिंदगी है, वही मेरी सब कुछ है। जब दासी जाकर महारानी को यह बात सुनाती है तो अब बात थी टेस्ट व्यापारी की पत्नी की। राजा ने एक दास को व्यापारी के पत्नी के पास भेजा और उस दास ने उस व्यापारी की पत्नी को कहा कि राजा जी को आपसे प्यार हो गया है, महाराज को आपसे प्यार हो गया और वो चाहते हैं कि आप अपनी पति की हत्या कर दें। यदि आप हत्या कर देते हैं तो महाराज आपसे विवाह कर लेंगे और राज की रानी जो है आपको घोषित कर देंगे। तो उस महिला ने कहा कि राजा साहब को जाके कह दीजिए कि मुझे यह मंजूर है। 2 से 3 बजे रात्रि के बीच यदि मसाल बुझ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि काम हो गया है। दास घबराता हुआ जाता है, वो सैनिक घबराया हुआ जाता है और राजा को यह कहानी बताता है। राजा ने एक टीम सैनिकों की बनाई और उस पर निगरानी करने को कहा कि उस व्यापारी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। ठीक प्रतिदिन की तरह ही व्यापारी व्यापार से आया और वो खाना पीना खाकर सोने ही वाला था, लेकिन उसी बीच उसकी पत्नी ने एक कांड कर दिया। उसके खाने में जहर मिला दिया और वो जैसे ही वो मसाल बुझी सभी को पता चल गया और वो जैसे ही सैनिक लोग उसके पास गए तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो व्यापारी मर चुका था। उस राजा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वो रात भर पूरी बेचैन था और वो सो नहीं सका। सुबह जब उठा और वो शिकार को जाने लगा तो उसने अपने राज्य के सबसे अनुभवी मंत्री को बुलाया और कहा कि मैं शिकार पर जा रहा हूं और जब मैं लौटूं तो मुझे इस राज्य में जितनी महिलाएं हैं सभी का सर कटा हुआ नजर आना चाहिए। और वो चला गया। मंत्री पूरा व्याकुल हो चुका था कि राजा साहब को क्या हो गया है, एक की गलती पूरे महिलाओं से क्यों लेना चाह रहे हैं। वो अपने घर गया और अपने पिता से उसने ये सब बात बताई। उसके पिता, जो कि उस राज्य के पुराने और अनुभवी मंत्री रह चुके थे, उसके पिता ने कहा कि तुम यहां से पहले चले जाओ, इस बात को मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। जब शाम को शिकार करके राजा जब लौटा तो उसने देखा कि महिलाएं उसी तरह से घूम रही है। उसका गुस्सा 7वें स्थान पर था। वो पूरी तरीके से
आग बबूला हो चुका था। उसने जब मंत्री को खोजा तो मंत्री जब उसे नहीं मिला तो वो उसके घर पर पहुंच गया। जब वहां भी मंत्री नहीं मिला तो उसने उसके पिता से पूछा कि कहाँ है वो मंत्री। तो उसने कहा कि महाराज आप घबराइए नहीं, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। मेरी विनती है कि आप उस कहानी को जरूर सुन ले। आपकी आज्ञा सर आंखों पर, आपका आज्ञा जो है वो पूरा किया जाएगा। महाराज ने कहा कि ठीक है, जल्दी से सुनाओ। उस मंत्री के पिता ने, जो कि पुराने मंत्री और अनुभवी मंत्री रह चुके थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी के साथ एक बार शिकार पर गया था। मैं रास्ता भटक गया और जंगल में जब बढ़ गया तो एक घुड़सवार आया और मुझे रस्सी फेंक कर मुझे बंदी बना और वह मुझे घसीटते हुए कब्रगाह तक ले गया और उसने 2 कब्र खनी और मुझे कहा कि चुपचाप मेरा साथ दो। मैं तो समझ चुका था कि अब मेरा काम समाप्त है, क्योंकि एक कब्र तो मेरे लिए है लेकिन दूसरा किसके लिए है ये मैं नहीं जानता था। दोनों कब्र खोदने के बाद वो बगल के बिल्डिंग पर चढ़ा और वहां से उसने एक लाश को ऊपर से फेंका। मैंने देखा कि इस लाश में सर नहीं है, जिसकी अभी तुरंत ही हत्या की गई थी। जब वो नीचे आकर उसने अपना नकाब जब अपने चेहरे से हटाया तो उसके नकाब के पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसने कहा कि आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। मैं जानती हूं कि आप इस राज्य के मंत्री हैं। यहां के राजा को जाकर आप ये खबर दे दीजिए कि एक राजकुमार ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझे पसंद करता था और मुझे पाने के लिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ये कब्र जो है मेरे पति की है और ये लाश जो है उस राजकुमार की है। मैं अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रह सकती और मैंने इनसे वादा किया था कि जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। जब ये नहीं है तो मेरे रहने का कोई अर्थ नहीं। और यह बोलते हुए कि मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं, मैं अपने आप को खत्म कर रही हूं, मुझे भी दफना देना। और उतने ही देर में उसने अपने आप को गला रेत कर खत्म कर लिया। गाइस, ये छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि हमेशा सुनने को मिलता है किसी लड़के ने किसी लड़की को धोखा दिया, किसी लड़की ने लड़के को धोखा दिया। ध्यान रखिए, इस जीवन में, इस दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। गाइस, एक बात कहूंगा कि सच्चा प्रेम किसी को मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो उसे कभी भी खोना मत, कभी भी किसी को धोखा मत देना।